देखिए जैसे कोई तीन नंबर है ए बी सी, ये ए बी सी जीपी में है, क्या ना। इसका ये मीनिंग होता है कि b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, या इसे ये भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर बी स्क्वायर इक्वल आ रहा है ए सी के, इट मींस ए बी सी जीपी में, और अगर ए बी सी जीपी में है दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है ना। ऐसे ही अगर चार नंबर है ए बी सी डी, ये जीपी में है, इसका मीनिंग हो जाएगा कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। या ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं कि इस जीपी का कॉमन रेशियो हमने कह दिया कि आर है, हम ये से कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड डी इक्वल टू ए आर क्यूब। ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये इसमें कहा था कि एक एपी है, इस एपी के पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म्स, ये टर्म्स आपस में जीपी में है, ठीक है ना। ऐसे मान लेते हैं कि इस एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस है डी, और ये जो जीपी फॉर्म कर रहे हैं उस जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो है आर, ऐसे मान लिया, ठीक है ना। और ये हो गया। अब कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये टर्म जीपी में होंगे, ठीक है। तो एपी का पीएथ टर्म इट मींस ए प्लस पी माइनस 1 डी, हम इसे कह सकते हैं ए। ऐसे ही ये क्यूएथ टर्म ये हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 डी, इसे कह सकते हैं ए आर। ए प्लस आर माइनस 1 डी, इसे कह सकते हैं ए आर स्क्वायर, और ऐसे टर्म ये हो जाएगा ए प्लस एस माइनस 1 डी, इसे कह सकते हैं ए आर क्यूब, ठीक है ना। ये एपी के थे टर्म्स जो कि आपस में जीपी में है, ठीक है। अब इसे कह दो कि ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। इन चार इक्वेशन से हमें ये वाले टर्म फॉर्म करने हैं, p माइनस क्यू, q माइनस r और r माइनस s। p माइनस q, इसके लिए आप क्या करो कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो, ठीक है ना। ऐसे ही q माइनस r के लिए सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को आप माइनस कर दो, और r माइनस s के लिए थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को आप माइनस कर दो, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट में से हमने सेकंड को माइनस किया, ए कैंसिल हो जाएंगे और यहां मिलेगा हमें p माइनस क्यू डी इज इक्वल टू a माइनस ए आर, ठीक है। सेकंड में से हमने थर्ड इक्वेशन माइनस की, हमें यहां मिलेगा q माइनस आर डी इज इक्वल टू ए आर माइनस ए आर स्क्वायर। थर्ड में से फोर्थ इक्वेशन माइनस की, हमें यहां मिलेगा r माइनस एस डी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब। ये हो गया, ठीक है ना। हमें ये प्रूव करना था कि ये टर्म जीपी में, इट मींस हमें प्रूव करना है कि q माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस क्यू इंटू आर माइनस एस, है ना। ये प्रूव करना है हमें। देखिए यहां से हमने सॉल्व किया p माइनस क्यू, इसकी वैल्यू आ गई, यहां से a कॉमन आ जाएगा 1 माइनस आर अपॉन डी, ठीक है। यहां हमने सॉल्व किया q माइनस आर, इसकी वैल्यू इसमें देखिएगा कि a r कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 1 माइनस आर अपॉन डी, और यहां से हमने सॉल्व कर लिया r माइनस s की वैल्यू, इसमें से ए आर स्क्वायर कॉमन आ गया और यहां बचेगा 1 माइनस आर अपॉन में बच गया डी, ठीक है ना। अब क्या किया कि इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ये है q माइनस r का स्क्वायर, इट मींस इसका स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर r स्क्वायर 1 माइनस r का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, खत्म। अब सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। ये था p माइनस क्यू इंटू दिस, यानी कि दिस इंटू दिस,
सॉल्व करते हैं इसे। a इंटू ए, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। यहां पर था आर स्क्वायर, ये आ गया, ये था 1 माइनस आर और ये 1 माइनस आर, इट मींस 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन इसमें डी, इसमें डी स्क्वायर, ये आ गया डी स्क्वायर, दोनों साइड सेम आ गई, हो गया प्रूफ। देखिए इसमें कहा था कि ये 3 टर्म्स एबी में है और इससे हमें प्रूव करना है कि ए बी सी जीबी में होंगे, ठीक है ना। ये 3 नंबर्स एबी में है, इट मींस बीच वाले का 2 टाइम्स, इट मींस 2 इंटू 1/2b इज इक्वल है, ये इक्वल है 1/a प्लस b प्लस 1/b प्लस c के, ठीक है ना। अब इससे हमें प्रूव करना है कि ए बी सी जीबी में, इट मींस हमें प्रूव करना है कि बी स्क्वायर इक्वल है ए सी के, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसे, ये कैंसिल हो गया 2 से 2, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, यहाँ आ जाएगा b प्लस सी प्लस a प्लस बी, यो, ठीक है ना। ये टर्म यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, b यहाँ जाएगा, यहाँ 1/b था b, यहाँ आ गए, फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये क्या था, ये था 2b प्लस सी प्लस ए इंटू हो गया इसमें b। अब ये क्या बन जाएगा, ये हो गया 2b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी ए, ठीक है। और ये क्या है, ये है ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। यहां से आप देखेंगे कि बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, और 2b स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा बी स्क्वायर और यहाँ बचा हुआ ए सी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ गया। दिस implies that ए बी सी आर इन जी पी। इसमें ये एक इक्वेशन गिवन है, इससे प्रूव करना है कि ये 3 टर्म एबी में होंगे, ठीक है ना। क्या किया, इसे कहा हमने कि x की पावर a इज इक्वल टू x पावर b बाई 2 इंटू z टू पावर b बाई 2 इज इक्वल टू z टू पावर c इज इक्वल टू k, ऐसे मान लिया इसे, ठीक है ना। अब x पावर a इक्वल है k के, अब यहां से कह सकते हैं कि x इक्वल है k की पावर 1 अपॉन a, x की पावर a इक्वल है k, इट मींस x इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन a, ठीक है। यहां से दिखेगा ये चीज, इट मींस ये क्या है, ये है x z, इसकी पावर है b बाई 2 और ये इक्वल है k के, इट मींस x z इज इक्वल टू k की पावर 2 अपॉन b, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे यहाँ क्या है कि z की पावर c इक्वल है k, इट मींस z इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन c, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। इसे कह दिया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इसे कह दिया इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से x और z की वैल्यूज को इक्वेशन सेकंड में रख दिया, ठीक है ना। x है k की पावर 1 अपॉन a और z है k की पावर 1 अपॉन c, ये इक्वल है k की पावर 2 अपॉन b के, ठीक है ना। यहां से कह सकते हैं बेस सेम, पावर हो जाएगी ऐड, तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c इज इक्वल टू k की पावर 2 अपॉन b, बेस सेम, इट मींस पावर कैसी होगी, सेम इक्वल होगी, इट मींस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c इज इक्वल टू 2 अपॉन b, ऐसे कह सकते हैं इसे कि 2 इंटू 1 अपॉन b, ठीक है ना। क्या हो रहा है, 2 इंटू 1 अपॉन b इक्वल आ रहा है 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c के, दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c आर इन ab, ये प्रूव है। ये 10 क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा था कि ABC AB में है और इनका सम प्रोवाइड कर रहा था हमें कि ये है
18। तीन अननोन एपी में है और सम प्रोवाइड कर रहा है, तो इन अननोन को हम ऐसे मान सकते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। इससे क्या होगा, जब उनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा डी ए, ये इक्वल है 18 के, यहाँ से एक अननोन सॉल्व हो जाएगा, ये आ गया 6। ठीक है ना, इस तरह से। और इसमें कह रहा था कि अगर हम क्या करें कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में 4 ऐड कर दें और थर्ड में 36 ऐड कर दें, तो ये जो आते हैं नंबर, ये नंबर जीपी में होते हैं। ठीक है ना, ऐसे करें। अब इसके बेसिस पे हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, हमने क्या किया कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में 4 ऐड किए, ठीक, और थर्ड टर्म में ऐड किया 36। ये नंबर जीपी में है, इट मींस बीच वाले का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दो के प्रोडक्ट के। ठीक है, इसमें अननोन केवल एक ही है डी, क्योंकि ए की वैल्यू हम सॉल्व कर चुके हैं पहले। ठीक है, यहां से हमने ए की वैल्यू इसमें रख दी, ए था 6, तो ये हो जाएगा 6 + 4 10, इसका स्क्वायर किया, ये आ गया 100। ठीक है, यहां रखा 6 + 4 10 10 माइनस डी आ गया। ठीक है, यहां रखा ए था 6 इसमें ऐड किया, ये हो जाएगा 42 + डी, ये आ गया। इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। ठीक है ना, फिर क्या किया कि इन सारे टर्म्स को इक्वल साइन के इस तरफ ट्रांसफर कर लिया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, फिर क्या किया कि इस टर्म को ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, फैक्टराइज किया, डी की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है ना, जब डी की वैल्यू हम 8 लेंगे तो आंसर आएंगे ये, क्योंकि ए की वैल्यू ये है और टर्म है ये और ये। ठीक है ना, जब हम डी लेंगे 8 तो आंसर आएंगे ये, और जब हम डी लेंगे -14 तो आंसर आएंगे ये वाले। ये दो आंसर आते हैं। इसमें कहा था कि इफ ABC आर इन जीपी इट मींस B² इज इक्वल टू AC। ठीक है, आप इसे यूज करके इसे प्रूव करना था। हमने क्या किया कि सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, इसमें जहां B² आ रहा था वहां पर हमने AC रख दिया। अब ये हो जाएगा A, जहां पर B² आ रहा था यहां आ गया AC + C²। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, अब A को हम अंदर ले गए, अब ये हो जाएगा A² C + AC²। ऐसे ही इस साइड को भी सॉल्व कर लिया। आप देखिए ये चीज की राइट साइड, इसमें C जहां पर आ रहा था B², यहां हमने रख दिया AC, C को ले गए अंदर। अब ये हो जाएगा CA² + AC²। आप देखेंगे ये और ये सेम आ गया है, हो गया प्रूफ। देखिए अब हमें इससे इक्वल प्रूव करना था इसके। ठीक है ना, हमने क्या किया कि हमने पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, इसमें A² B² C² को अंदर हम ले गए। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा A² B² C² अपॉन A³ प्लस A² B² C² अपॉन B³ प्लस A² B² C² अपॉन C³। ठीक है, ऐसे बना दिया। अब देखिए इसमें क्या किया कि जहां B² आ रहा था यहां पर हमने AC रख दिया, जहां B² आ रहा था यहां का रख दिया हमने AC रख दिया। तो अब क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा A³ C³ हो जाएगा, अपॉन में है A³। ठीक है, प्लस इसमें क्या किया कि इसमें AC की जगह B² रख दिया। अब ये AC का स्क्वायर था तो B² का स्क्वायर यानी कि B/4 हो जाएगी, और B का स्क्वायर ये था तो B/6 बनेगी। यहाँ पर अपॉन में लिखा हुआ था B³ प्लस इसमें फिर से B² की जगह हमने रखा AC। अब ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा A³ C³ अपॉन C³। यहाँ आप देखेंगे इसमें कि A³ से A³ कैंसिल हो गया, अब ये रह जाएगा C³, यहाँ B6 अपॉन B³। ठीक है ना, अब ये क्या बनेगा B³, यहाँ पर C³ कैंसिल हो जाएंगे, अब ये होगा A³ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया। इसमें कहा था कि इफ ABCD आर इन GP, ठीक है ना, इट मींस हम ऐसे कह सकते हैं कि इस GP का कॉमन रेशियो है R। ठीक है ना, तो यहां से कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू AR, C इज इक्वल टू AR² एंड D इज इक्वल टू AR³
ठीक है ना। अब हमें प्रूव करना था कि ये तीन टर्म्स जीबी में है। इट मींस बीच वाले का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। ये तीन टर्म जीबी में है, इट मींस बीच वाले का स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के। ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। हमने क्या किया कि सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बी सी और डी की वैल्यू यहां से रख देंगे। इसमें बी की वैल्यू है ए आर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सी मींस था ए आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर 4, ठीक है। इसमें से आप देखेंगे कि ए स्क्वायर आर स्क्वायर कौन आ जाएगा बाहर, और उसका होगा स्क्वायर, तो बाहर आकर के ये हो जाएगा ए 4 आर 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, अब यहाँ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है ना। देखते हैं बाद में से। अब सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। इसमें देखिएगा जहां ए स्क्वायर है तो ऐसे ही रहेगा, बी स्क्वायर आ रहा था, बी क्या है, बी है ए आर, इसका स्क्वायर, इट मींस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो गया। सी स्क्वायर, सी क्या है, सी है ए आर स्क्वायर, इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर 4 प्लस डी स्क्वायर, इट मींस ए स्क्वायर आर 6, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपकी इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, और इसमें से ए स्क्वायर आर 4 कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर आर 4 कॉमन आ रहा है। अब क्या बचेगा, अब यहां बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर और यहां बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर। इसे कह सकते हैं ए 4 आर 4, और ये हो जाएगा दोनों सेम टर्म से, ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों साइड सेम आ गई, हो गया आपको, ठीक है। तो कह रहा था कि ABC AP में है, इट मींस B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2, और कह रहा था कि BCD GP में है, इट मींस C स्क्वायर इज इक्वल टू BD, और कह रहा था कि 1/C 1/D 1/E AP में है, इट मींस 2/D, यानी कि बीच वाले का 2 टाइम इक्वल होगा बाकी दो के सम के, तो 2/D इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/E। इसे हम थोड़ा और सॉल्व कर लिया, ये आ गया कि D इज इक्वल टू 2CE/E प्लस C आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें प्रूव करना था कि ACE GP में है, इट मींस हमें प्रूव करना है कि C स्क्वायर इक्वल है AE के, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने इस इक्वेशन से शुरू किया, इस इक्वेशन से शुरू किया, और हमने कहा कि C स्क्वायर इक्वल है BD के। B की वैल्यू यहां से रख दी, B की वैल्यू थी A प्लस C बाई 2, और D की वैल्यू यहां से रख दी गई, D की वैल्यू थी 2CE/E प्लस C, ये रख दिया, ठीक है ना। आप देखेंगे कि दोनों साइड से एक C कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये हो जाएगा EC प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ये E आएगा अंदर, ये हो जाएगा AE प्लस CE, दोनों साइड से EC कैंसिल हो गया, ये आ गया C स्क्वायर इज इक्वल टू AE। यही प्रूव करना था हमें, या इसमें लगा था कि if ABC are in AB, अगर ABC AB में है, इट मींस B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2, और कह रहा है कि ABD are in GB, इट मींस B स्क्वायर इज इक्वल टू AD, ठीक है। अब हमें प्रूव करना था कि A माइनस B D माइनस C GB में है, इट मींस हमें प्रूव करना है A माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू D माइनस C, ये प्रूव करना था। हमने क्या किया इसमें कि इसे लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव किया और इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। अब इसमें B स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दी, B स्क्वायर इक्वल था AD के माइनस 2A, और B की वैल्यू यहाँ से रख दी, B इक्वल था A प्लस C बाई 2 के, ठीक है। सॉल्व किया इसको, आगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस A इंटू होगा इसके साथ और इसके साथ, अब ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस AD माइनस A स्क्वायर माइनस AC, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से A कॉमन आ जाएगा, अब यहाँ बचेगा D माइनस C,
ना इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। देखिएगा, देखिए इसमें कहा था कि ABC आर जीपी, अगर ABC जीपी में हो, ABC जीपी में हो, इट मींस B² इज इक्वल टू AC। ठीक है ना। अब इससे हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है इसके। हमने क्या किया कि हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव किया, ठीक है, और जहां पर B² आ रहा था यहाँ पर मैं AC रख दिया। अब ये हो जाएगा A² प्लस AB प्लस AC ऐसी। इसमें नीचे जहां पर AC आ रहा था वहां पर हमने B² कर दिया। अब ये हो जाएगा BC प्लस B² प्लस AB। अब देखिए आप इसमें कि यहाँ से A कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा A प्लस B प्लस C, यहाँ से B कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा C प्लस B प्लस A। अब देखिए ये टर्म सेम है, इसके जैसा है, ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब ये रह गया A/B रह गया। ठीक है, प्रूव करना था ये, क्या किया इसके लिए, ऊपर नीचे A प्लस B से मल्टीप्लाई कर दिया, A प्लस B से ऊपर और A प्लस B से नीचे। ठीक है ना। इस टर्म को भी ऐसे रहने दिया और नीचे में हमने क्या किया कि B को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो जाएगा AB प्लस B²। ठीक, अब नीचे वाला जो B² आया है इसे हमने कह दिया AC, ये अभी ऐसे ही रहा A प्लस B। अब नीचे से आप देखेंगे इसमें से A कॉमन आ जाएगा, ये आ गया कॉमन, यहाँ बचेगा B प्लस C, ये था A प्लस B, आ देंगे A से A कैंसिल हो गया, ये आ गया A प्लस B अपॉन B प्लस C इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इम्प्रूव हो गया। देखिए देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC जीपी में है और एक इस तरह की इक्वेशन प्रोवाइड कर रहा है और हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट either x is less than -1 or it is greater than 3। ठीक है ना। देखिए अगर ABC GP में तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इनका कॉमन रेशियो R है, इससे हम ऐसे कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू AR एंड C इज इक्वल टू AR²। BC की ये वाली वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में रख दी। ठीक है ना। अब क्या बनेगा, अब ये हो गया A प्लस AR प्लस AR² इज इक्वल टू x और B मींस AR, ये हो गया। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि इसमें से R कॉमन आ जाएगा थ्रू आउट, सॉरी इसमें से A कॉमन आ जाएगा और A कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बनेगा, ये हो गया 1 प्लस R प्लस R² इज इक्वल टू XA। ठीक है ना, XR, A कैंसिल हो गया, ये हो गया XR। इससे आप देखेंगे कि R में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से हम फॉर्म कर सकते हैं। ये R² आ गया और ये टर्म यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा प्लस 1 माइनस XR प्लस 1। ठीक है, दिस थिंग इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसमें क्या था कि अब देखिए ये ABC रियल नंबर है तो R भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है ना, R एक रियल नंबर है तो क्या होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट D, इट मींस B² माइनस 4AC, ये पॉजिटिव होगा, है ना। ये कैसा होगा, D होगा ग्रेटर देन 0। ठीक, देखिएगा इसके लिए B मींस कोफिशिएंट ऑफ R, वो क्या है इस केस में, ये हो जाएगा 1 माइनस x, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4AC। A मींस होता है कोफिशिएंट ऑफ R², वो क्या है इस केस में 1। C माने कांस्टेंट टर्म, वो क्या है इस केस में 1। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ये हो गया। इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लीजिए। ठीक है ना, क्या मिलेगा यहां से हमें, ये हो जाएगा 1 प्लस x² माइनस 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, ये हो गया x² माइनस 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। इसे फैक्टराइज कर लीजिए। अब ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3, ये हो गया ग्रेटर देन 0। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा x माइनस 3, इसमें से कॉमन आ गया 1, ये हो गया x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसमें से x माइनस 3 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x प्लस 1, ये हो गया ग्रेटर देन 0। अब क्या करते हैं इसके बाद इसमें, अब हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। ठीक है ना, ये रहती है फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट और यहाँ से जो 2 पॉइंट आ रहे हैं इस केस में, ये आ रहे हैं 3 और -1।
इन्हें सीक्वेंस में प्लॉट कर लेंगे। छोटा पॉइंट पहले प्लॉट होगा, यह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा 3। फिर क्या करते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स ने इस नंबर लाइन को 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। राइट मोस्ट रीजन में हम लिखते हैं प्लस, देन माइनस, देन प्लस। ठीक है, अब देखते हैं कि इन इक्वेशन का साइन कौन सा था। इन इक्वेशन का साइन था यहाँ पर ये ग्रेटर देन का। इट मींस क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो पॉजिटिव रीजन्स हैं वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएंगे। एक रीजन ये आ रहा था और एक रीजन ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं कि जो x है वो आना चाहिए, जो x है वो आना चाहिए लेस देन -1, या क्या होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 3। यहाँ से कह सकते हैं x शुड बी लेस देन -1 या x शुड बी ग्रेटर देन 3। ये प्रूव हो गया।